बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो किस्म की फसलों के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो हमारे काश्तकार भाइयों को बहुत ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, गंदम के हालात आप लोगों के सामने हैं और इसी तरह चावल की बात की जाए तो चावल से हम लोग अच्छी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन उसका भी रेट इस टाइम कोई 2200-2300 के दरमियान है। तो काटन की सूरत हाल आप लोगों के सामने, जैसे ही गंदम के बाद हम लोग काटन को अगर काश्त करते हैं तो हमारी फसल वो नाकाम हो सकती है और हमारे खर्चे ज़ाय हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी फसलें हमें काश्त करनी चाहिए गंदम के बाद अप्रैल के महीने में, जिनसे हम लोग अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो किस्म की फसलों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दो फसलें अगर आप लोग अपने गंदम की फसल की कटाई के बाद फ़ौरन काश्त करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग इनसे एक अच्छी खासी कमाई हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि इन दोनों फसलों में इतना ज़्यादा खर्चे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ क्या है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि चावल के लिए अलग प्लान होते हैं, काटन के लिए अलग प्लान होते हैं। तो ये जो दो फसलें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चावल के ऊपर पूरे 4 महीने हम लोग मेहनत करते हैं और उसकी जो अर्निंग हमें रिटर्न होती है वो तकरीबन 4 माह के बाद, इसी तरह काटन की भी 4 माह के बाद। लेकिन ये वो फसलें हैं जिनके ऊपर आप लोग सिर्फ वक्ती तौर पे काश्त करने के दौरान थोड़ा सा खर्चा करेंगे और 1 माह के बाद इनसे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी और तकरीबन 4 माह तक ये आप लोगों को अर्निंग देती रहेंगी और इससे अच्छी खासी इनकम आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और इसके ऊपर कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करेले की फसल के ऊपर। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट फसल है जिसकी मांग हर टाइम होती है और ये वाहिद फसल है जिसका रेट बाकी तमाम सब्जियात से हाई खड़ा होता है। बहुत अच्छे रेट के ऊपर ये सेल हो रहा होता है और मंडियों में इसकी हर टाइम डिमांड होती है। इस वक्त भी इसके अच्छे खासे रेट चल रहे हैं। अगर आप लोग गंदम के बाद इस करेले को काश्त करते हैं तो ये जिनके अप्रैल में इसको काश्त करते हैं तो जून जुलाई के पहले हफ्ते में इसकी अर्निंग जो ना आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसको क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों ने बीज लेना है या खेलें बना के इसको काश्त करके और पैप रकबों के अंदर सेट करके वहाँ पे जाली लगानी है, ताकि इसकी जो बेलें हों उनको जाली के ऊपर चढ़ाना है। उसका मकसद ये है ताकि इसकी बेलें ज़मीन के ऊपर ना पड़ी रहें। अगर ज़मीन के ऊपर हम जो है इनको ऐसे फ्रूट को पड़ा रहेंगे, खुदा ना खास्ता बारिश अगर आ जाए तो फ्रूट हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो बेलों को अगर जालियों के ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारा फ्रूट महफूज रहेगा और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ख़ास बीमारी का भी हमला नहीं होता। बस थोड़ा बहुत जो है ना सफ़ेद मक्खी का हमला होता है। वो इलाका जात जहाँ पे चावल की काश्त होती है और जहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है और इसके अलावा यानी कि सफ़ेद मक्खी भी कम मिकदार में पाई जाती है, तो वहाँ पे आप लोग करेले की फसल को गंदम की कटाई के बाद फ़ौरन काश्त करें और इससे अच्छी खासी आप लोग अर्निंग हासिल कर सकते हैं। दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग काश्त करना चाहते हैं वो भिंडी है। भिंडी भी करेले जैसी फसल है, इसका भी हाई रेट होता है बाकी तमाम सब्जियात से। देखें, जैसे ही आप लोग गंदम के बाद भिंडी को काश्त करते हैं तो इसकी जो फल होता है ये 40 दिन के बाद फल आना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं, बीज भी मंगवा सकते हैं। हम आपको जो भिंडी का या करेले का किसी भी चीज़ का जो हाइब्रिड बीज देंगे उसकी जो फ्रूटिंग होगी वो 1 महीने के अंदर अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप लोगों ने भिंडी की फसल को काश्त किया, अब काश्त करने के 1 माह के बाद 40 दिन के अंदर फल देना ये स्टार्ट कर देगी। अब क्या करना है, आप लोगों के पास भिंडी के लिए इस मेहनत की ज़रूरत है कि आपके पास सिर्फ लेबर ज़रूरी है, ताकि इसकी जो चुनाई है वो 1 दिन छोड़ के हर दूसरे दिन चुनाई करनी होती है। क्योंकि हम जो बीज देते हैं ना, 1 बीघे के ऊपर जो बीज लगवाते हैं वो 3 मन 1 दिन छोड़ते हर दूसरे दिन 3 मन जो है ना भिंडी की पैदावार हम लोग हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह भिंडी और करेले ये दो फसलें अगर हम लोग काश्त करवाते हैं तो ये 4 से 5 माह तक फल देती रहती हैं, यानी कि हमारी जेब में पैसा आता रहता है। और इन दोनों फसलों को कभी नुकसानदा फसलें मत समझिए, इनको सीरियस लें। आप लोग इनको गंदम के बाद काश्त करें, आजमा लें, चाहे थोड़े रकबे के ऊपर ही क्यों ना काश्त करें। ये दोनों फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली फसलें हैं हमारे काश्तकार भाइयों को, क्योंकि
इनके जो रिटर्निंग होती है वो 1 माह के बाद स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अरसे तक ये फल देती रहती है। हाइब्रिड बीज हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं और ये दोनों अच्छे रेट के ऊपर सेल हो रहे होते हैं। बाकी बीज के लिए भी आप लोग हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं, उनका जो है डिस्कस करेंगे हम लोग अगली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इन 2 फसलों का तज़किरा करना चाहिए था। ये 2 फसलें आप लोग लाजमी इस्तेमाल करें, इनको काश्त करें और इनको इंजॉय करें। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। बाकी अगर तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक दें और इसको शेयर भी करें। इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स और राय लाजमी दें ताकि एक दूसरे के डिस्कशन के साथ आप लोगों की राय के मुताबिक मैं अगली वीडियोज़ अपलोड करूँ और आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।